टेन 10π/2। तीसरा नंबर सवाल है 10π/2 का मान क्या होगा, मान क्या होगा ज्ञात करें, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है √3, ऑप्शन सी है √1/3 और ऑप्शन डी है इन्फिनेटिव। तो इसमें आंसर क्या होगा, चलिए इसका आंसर हल करते हैं। दिया हुआ प्रश्न 10π/2 कितना 2। अब यहाँ पर सबसे पहले पता करते हैं पाई का वैल्यू कितना रखना है। पाई का जो वैल्यू रखना है 180 डिग्री, कितना रखना है 180 डिग्री। तो 10 यहाँ पाई का वैल्यू कितना रखना है 180 और बटे 2, तो कट के कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ 10 कितना हो गया 90 डिग्री। तो 10 90 का मान कितना होता है, तो 10 90 का जो मान हो जाता है इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है इन्फिनिटिव। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्या डी, ऑप्शन कितना हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा कि साइन π/4 है और माइनस कोस कितना है π/4 है। तो इसका पूछ रहा है कि मान क्या होगा, तो इसका मान जो पूछ रहा है क्या होगा, तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 2 और ऑप्शन सी है -1 और ऑप्शन डी है +1 दिया है। तब इसमें मान बताइए। चलिए आप बना करके इसको थोड़ी आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसमें इसको हल करते हैं। तो क्या दिया हुआ है साइन π/4 अब माइनस कोस π/2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं साइन, अब पाई का मान कितना रखना है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अब बटा 4 अब माइनस क्या है कोस 180 और डिग्री बटे 4। अब ये कट के कितना आ जाएगा साइन, क्या जाएगा साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री माइनस कोस, इसका भी वैल्यू कितना जाएगा कोस 45 डिग्री। तो हम जानते हैं कोस 45 और साइन 45 का वैल्यू एक ही होता है, कितना होता है 1/√2 होता है और माइनस 1/√2 होता है। तो दोनों कट के कितना हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन इसमें कितना है 0, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा पूछ रहा है। अब की बार सूत्र ही आ गया। ऑप्शन नंबर 5 नंबर सवाल है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है, तो उसका मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बी नंबर ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी है टेन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर डी जो है कोट स्क्वायर थीटा है। तो आपका इसमें आंसर क्या आ जाएगा कमेंट कीजिए। ये फार्मूला ही है, तो इसका फार्मूला देखिए क्या होता है। फार्मूला हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जिसको हम बोलते हैं बराबर कितना होता है 1। ये किसको क्या बोलते हैं स्क्वायर फार्मूला बोलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरह से एक और फार्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो इसमें सेक के रिलेटेड फार्मूला पूछा है, तो इसलिए इसी से निकालेंगे। तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा को रहने दी इधर और इसको टेन को उधर भेज, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 को 10 के तरफ से इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर इधर बच जाएगा सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से निकल गया फार्मूला, क्या निकल गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ वही पूछा है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 10 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा 10 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर कितना डायरेक्ट आंसर हो जाएगा सी, और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अब प्रश्न 6 है नंबर है पूछ रहा है कि टेन थीटा बराबर √3 है। बोल रहा है कि टेन
क्या बोल रहा है, टेन थीटा बराबर रूट अंडर कितना है, 3 है। तब पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। तो अब पूछ रहा है किसका, थीटा का मान क्या होगा। तो ऑप्शन ए नंबर है, ऑप्शन ए है 30 डिग्री। ऑप्शन ए कितना है, 30 डिग्री। ऑप्शन बी है 45 डिग्री। ऑप्शन सी है 60 डिग्री। और ऑप्शन डी जो है 90 डिग्री है। ऑप्शन डी कितना है, 90 डिग्री है। तब इसका आंसर क्या होगा, तो कमेंट कीजिए जल्दी से। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 है भाई क्या। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए 10 है ना, तो इसको वैसा ही वैल्यू खोजना है कि 10 में ही मान होना चाहिए। किसका, 10 में ही कितना का मान होता है ये। चलिए तो 10 थीटा बराबर, ये पता है हमको 10 कितना का, 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, रूट अंडर 3। तो लिखेंगे 10 60 डिग्री। तो 10 यहाँ खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, थीटा। तो 10 खत्म हो जाएगा, बचा सिर्फ क्या, थीटा। तो थीटा बराबर कितना निकल गया, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सी। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए यदि ऐसा प्रश्न दिया रहे तो डायरेक्ट खोजिए, जितना बराबर दिया हुआ है 10 में दिया, तो इस इधर वाला जो वैल्यू निकालना है 10 में ही निकालना है। किसमें, 10 में ही निकालना है। 10 में जितना भी डिग्री का मान होगा ये उतना डिग्री आंसर हो जाएगा आपका थीटा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है बोल रहा है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो कोस ए बराबर होगा। बोल रहा है यदि, अब 7 नंबर प्रश्न है कि यदि a प्लस बी बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री, तब पूछ रहा है कोस, क्या बोल रहा है, कोस ए बराबर क्या होगा, कोस ए बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि कोस बी हो जाएगा। बोल रहे कोस बी होगा, आंसर। फिर दूसरा ऑप्शन है साइन ए होगा। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें साइन बी बोल रहा है, साइन बी होगा। ऑप्शन नंबर डी है कोस ए होगा। चलिए इसमें प्रश्न बोल रहा है कि a प्लस बी बराबर 90, तब पूछ रहा है कोस ए का बराबर क्या होगा। देखिए दिया क्या, a प्लस बी का टोटल वैल्यू कितना दिया, 90 डिग्री दिया। अब पूछ रहा है कोस ए के बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो कोस ए, यहाँ से मान निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, a बराबर, यहाँ a पूछ रहा है तो a का वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या होगा, a को इधर ही रहने देंगे और b को उधर उस साइड कर देंगे। तो 90 माइनस कितना हो जाएगा, b, ये हो जाएगा। तो इसको समीकरण एक मान लिए। तो कोस ए की जगह a का वैल्यू रखिए तो कितना होगा, 90 और माइनस b। तो 90 माइनस b एक फार्मूला आता है, चेंज फार्मूला। क्या होता है, चूंकि कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो इसी फार्मूला से देखिए कोस थीटा 90 माइनस बीटा है, तो बीटा, थीटा जगह क्या है, बीटा। तो यहाँ साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन। और थीटा जगह यहाँ थीटा, तो थीटा हुआ, लेकिन बीटा यहाँ तो क्या हो जाएगा, बीटा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो साइन बीटा हो जाएगा। कितना आंसर, साइन बीटा। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 8 नंबर सवाल है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए है तो बराबर किसके बराबर है। तो ऑप्शन है क्वेश्चन है सेक 9 सेक स्क्वायर थीटा, ए है और माइनस 9 10 स्क्वायर ए है। तो इसके बराबर इतना के बराबर है, पूछ रहे के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए है, बोल रहा है कि 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 8 होगा और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 0 होगा। इसमें से आंसर क्या होगा, चलिए देखिए इसमें दिया क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए के बराबर पूछ रहा है, कितना बराबर है। तो इनमें से कोई बराबर होगा ही। चलिए इसको हल करते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए अब माइनस क्या है, 9 10 स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 9 कॉमन मिल रहा है। तो 9 कॉमन ले लीजिए और बचा यहाँ का सेक स्क्वायर ए अब माइनस 10 स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का फार्मूला आता है, क्या होता है, 1 होता है। चूंकि क्या होता है, सेक
सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1 होता है। तो चलिए इसका टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 9 आई ब्रैकेट के अंदर में इसका वैल्यू कितना 1, तो 9 गुना 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए ऐसा प्रश्न दिखे कहीं पर भी दिखे इस ढंग से, इसमें भी उतना ही से गुना जितने में दूसरे में गुना है, प्लस में या माइनस में जैसा में भी रहे, सिर्फ जो मतलब कि मैथ जीरो कुछ नहीं जानता है तो वो इसमें पास वही हो सकता है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो पास हो जाइएगा। इसमें देखिए क्या दिया, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें सेक स्क्वायर ए ही है और इसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 8वां प्रश्न है, दिया है यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या थी, थीटा का मान बताएं, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 30 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी है 0 डिग्री। तो इसमें इसका आंसर पूछ रहा है। तो अब प्रश्न दिया है क्या, √3 कोसेक थीटा बराबर 2 दिया है। अब पूछ रहे इसमें थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा का मान क्या होगा। तो इसको हल करते हैं। यहाँ चलिए √3 है, इधर क्या है गुना में कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो √3 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो 2 बटे क्या हो जाएगा रूट इधर आके भाग में हो जाएगा, किसमें भाग में, इधर गुना में आके इधर भाग हो जाएगा, तब कोसेक थीटा। अब बराबर, अब इसमें जो खोजना है √2/3 कोसेक थीटा में ही कोस के रूप में ही, कोस कितना का डिग्री का मान होता है, तो ये होता है कोसेक 60 डिग्री का मान, कितना डिग्री का कोसेक 60 डिग्री का मान होता है। तो कोस यहाँ खत्म हो जाएगा, अब बचेगा क्या थीटा, तो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है इधर 9th नंबर प्रश्न है इसमें कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर ए है, सॉरी थीटा नहीं ए है, बराबर पूछ रहा है, किसके बराबर है, बराबर है। तो ऑप्शन दिया है इसमें ए नंबर ऑप्शन कोसेक स्क्वायर ए के बराबर है, ऑप्शन बी है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर है, ऑप्शन सी है कोट स्क्वायर ए के बराबर है, और ऑप्शन डी है कहते टेन स्क्वायर ए के बराबर, ये पूछ रहा है। तो इनमें से पूछ रहा है ये जो इतना है 1 + 10 स्क्वायर बटे कोसेक स्क्वायर ए, ये किसके बराबर, इन चारों में से किसके बराबर हो सकता है। तो चलिए दिया क्या है 1 + 10 स्क्वायर ए, अब बटे क्या दिया है कोसेक स्क्वायर ए। इसको पहले हम पहले तो बता नहीं सकते कि सूत्र पर बैठा, सूत्र पर भी ये नहीं बैठा है, इसको क्या करना पड़ेगा पूर्ण रूप से इसको तोड़ना पड़ेगा, किस रूप पे तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ चलिए तो इसको हम हल करते हैं, ध्यान से देखिए। तो इसको दो तरह से हम कर सकते हैं, ये जो 1 + 10 स्क्वायर ए है, तो इसका एक सूत्र पता है हमको कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 + क्या हो जाता है 10 स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है, ये तो पता है हमको, ये इतना होता है। ठीक है, तो ये जो होता है तो हम इसके जगह रख सकते हैं इसको। तो रखिए तो क्या होगा 1 + 10 के स्थान पर क्या रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा अब बटे क्या हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ ए है तो यहाँ क्या हो जाएगा ए ही होगा, का ए है यहाँ, लेकिन यहाँ सूत्र में क्या होता है थीटा, तो थीटा देंगे, लेकिन ए है तो ए देंगे। अब इसको हम चेंज कर देते हैं 1 बटे, इसको क्या लिखते हैं रिवर्स फॉर्मूला से 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा ए लिख सकते हैं, और इसको भी हम चेंज कर देंगे 1 बटे इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं।
चलिए क्या है कि 1/, क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला कोसेक थीटा होता है। क्या होता है कोसेक थीटा। और 1/, क्या होता है सेक थीटा बराबर 1/सेक थीटा और होता है कोस थीटा। अब इसका मान रखिए 1/, क्या है यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब गुना इसको पलटा दीजिए तो क्या हो जाएगा कोस साइन ऊपर चल जाएगा, साइन कहाँ जाएगा ऊपर, और नीचे में क्या बचेगा सॉरी यहाँ एन होगा ये हो जाएगा, और नीचे में 1 बचा। ये क्या हो गया 1 गुना साइन स्क्वायर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब बटा क्या होगा 1 गुना कोस स्क्वायर ए तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो ये क्या साइन बटे कोस किसका होता है फॉर्मूला तो 10 का होता है। किसका 10 का स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा ए है तो ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आंसर हो जाएगा सॉरी नहीं दिख रहा है नीचे वाला। चलिए हम इसको ऊपर करते हैं। चलिए ये क्या हो जाएगा 1 गुना साइन स्क्वायर तो वो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचे में क्या है 1 गुना 1 है तो सॉरी कॉस ए इंटू 1 है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन बटे कोस किसका फॉर्मूला आता है तो 10 का होता है 10 का। तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब 10 ए स्क्वायर कहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा डी। मतलब इतना टोटल दिया है इसका वैल्यू कितना होगा 10 स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें नेक्स्ट प्रश्न है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है। तो उसी तरह से प्रश्न है इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है तो उसको आप हल करके उसी तरह से बना सकते हैं। तो प्रश्न है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस क्या है टेन स्क्वायर ए। अब बराबर पूछ रहा है किसके बराबर है बराबर है ऑप्शन नंबर कितना है सॉरी 10वां नंबर प्रश्न होगा। तो इसमें दिया है ऑप्शन ए सेक ए के बराबर होगा पूछ रहा है सेक SEC हाँ सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। बी नंबर ऑप्शन बोल रहा है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि कोट स्क्वायर ए के बराबर होगा। और ऑप्शन डी बोल रहा है टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। क्या होगा 1 प्लस क्या है सॉरी कोट है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस क्या है टेन स्क्वायर ए है। इसको हल करिए तो इसका जो वैल्यू होता है 1 प्लस कोट का फॉर्मूला क्या होता है चूँकि हम जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोसेक होता है। क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस 10 का स्क्वायर का थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो दोनों का वैल्यू रख दीजिए। तो 1 प्लस कोट का वैल्यू कितना क्या होता है कोसेक होता है। क्या होता है कोसेक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ए है तो यहाँ ए रखेंगे। और यहाँ क्या 1 प्लस 10 के स्क्वायर का थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब उसी तरह से इसको भी चेंज कीजिए क्या होगा इसको ये होगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए और नीचे वाला क्या हो जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर ए। अब इसको कीजिए तो पलट दीजिए 1 बटे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और गुना इसको पलटिएगा तो क्या आ जाएगा कोस ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या बचेगा 1। अब इसको 1 गुना कोस स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बटा 1 गुना साइन तो 1 गुना साइन स्क्वायर तो 1 साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोट होता है फॉर्मूला क्या होता है कोट है। लेकिन यहाँ स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आंसर सी हो जाएगा। ठीक है इस तरह से
घबराना सवाल को नहीं, सिर्फ सूत्र याद रहेगा तो टोटल सवाल बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि बोल रहा है यदि √2 कोस थीटा बराबर 1 हो तो पूछ रहा है थीटा बराबर होगा, थीटा बराबर क्या होगा, ये सवाल है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है इसमें 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 30 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी है 0 डिग्री। चलिए इसको हल करते हैं। तो क्या दिया है, क्या √2 इंटू कोस थीटा है बराबर 1 दिया है। अब इसमें पूछ रहा है क्या, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। इसमें थीटा बराबर पूछ रहा है, तो थीटा का मान 60 डिग्री होगा कि 45 डिग्री, 30 डिग्री कि 0 डिग्री, तीन में चारों में से किसी भी कोई भी ऑप्शन होगा। तो इसमें तो चलिए देखिए, इसको क्या करेंगे, √2 है तो इसको इधर लाएंगे एक के तरफ, तो यहाँ क्या होगा कोस थीटा है तो कोस थीटा रहने दिए, सॉरी कोस थीटा है, √2 को इधर कीजिए तो 1/2 क्या आ जाएगा √2। अब ये कोस है तो इसका ये जो वैल्यू 1/2 है, इसका भी वैल्यू कोस थीटा में कितना का होता है। तो इसका जो वैल्यू होता है तो कोस थीटा बराबर ये जो वैल्यू होता है कोस कितना का होता है 45 डिग्री, कितना डिग्री का 45 डिग्री का होता है। तो कोस कोस खत्म हो जाएगा, अब बचा यहाँ क्या थीटा बचेगा और थीटा इधर 45 डिग्री बचेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना 45, बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है तो उसको आप पहले बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो रोक करके आप बनाने का प्रयास कीजिएगा कि हमसे पहले बनता है नहीं बनता, उसके बाद आप वीडियो देख करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, सेक स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस कोट पर पावर स्क्वायर है, स्क्वायर ए बराबर पूछ रहा है, बराबर होता है, ऐसा पूछा, बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सेक स्क्वायर ए, अब बी नंबर ऑप्शन है कोसेक स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर सी है कोट स्क्वायर ए और ऑप्शन नंबर डी क्या है tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये प्रश्न है। अब इसको बोल रहा है इनमें इस चारों ऑप्शन में किसके बराबर ये टोटल है। तो इसको चलिए सेक स्क्वायर ए अब बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो ये देखिए नीचे में क्या दिया है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो इसका फार्मूला क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, सॉरी कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये वैल्यू आप रख दीजिए इसमें, तो सेक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ ए है तो ये हो जाएगा। अब बट 1 प्लस कोट का क्या रखेगा मान कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर यहाँ ए है तो ए हो जाएगा। अब चलिए इसका क्या कर सकते हैं, पूरे का दोनों में स्क्वायर, तो पूरे का क्या लिख देंगे, सॉरी पूरे का स्क्वायर कर दीजिएगा तो वो भी सही है, नहीं तो इसको चेंज कीजिए तो 1/, क्या हो जाएगा कोस थीटा, क्या होगा 1/, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। बट इसको चेंज कीजिएगा नीचे वाले तो 1/, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब इसको कीजिए हल,
तो 1/, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। इधर इसको पलटाइए तो क्या हो जाएगा, गुना आ जाएगा, साइन ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ऊपर, और नीचे में बचेगा 1। तो ये देखिए 1 गुना साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे में क्या होगा 1 कोस स्क्वायर ए माइनस प्लस है कोस स्क्वायर ए इंटू क्या 1 है, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो दोनों साइन बटे कोस क्या होता है 10 हो जाता है, क्या होता है 10 स्क्वायर, तो स्क्वायर ए है तो ए, कोन की जगह ए है, तो क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कोड किस 10 किस में है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में 10 स्क्वायर ए, और राइट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अब ये प्रश्न नंबर 13 है, सॉरी हाँ 13 नंबर प्रश्न है। इसमें बोल रहा है यदि बोल रहा है क्या साइन, क्या बोल रहा है साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान होगा, कोस थीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन नंबर ए है 4/5, अब बी नंबर ऑप्शन है 4/3, ऑप्शन नंबर सी है कितना, ऑप्शन नंबर सी कितना है 5/6, और ऑप्शन नंबर डी है 3/5। बस इसमें पूछ रहा है कि साइन ए का मान जो दे 3/5 दिया है, तो पूछ रहा है कोस थीटा का मान क्या होगा, तो कोस थीटा का मान क्या होगा, तो उस तरह से अब उसका मान, इसमें पहले क्या करना है, जो दिया है क्या दिया है साइन थीटा बराबर कितना वैल्यू दिया है 3/5, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का मान क्या होता है लंब, क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण कितना गया 5 और लंब कितना गया 3, तो लंब तो 3 पता चला, कर्ण कितना है 5, तो आधार पता है। तो कोस को निकालने के लिए किसको कोस थीटा को निकालने के लिए क्या चाहिए हमको आधार चाहिए, और क्या चाहिए कर्ण। चलिए तो आधार तो क्या हो जाएगा, देखिए आधार पता नहीं है, और कर्ण पता है पहले से 5, अब तो कर्ण आधार तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ चित्र में क्या दिया, इसमें मान लीजिए इसको थीटा, तो ये लंब हो गया, तो लंब तो दिया है 3, और आधार तो नहीं दिया है, तो कर्ण कितना दिया है 5 दिया है। अब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो क्या आधार है, तो आधार का फार्मूला क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, ये नहीं होता है। कर्ण का वैल्यू दिया 5 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये आधार तो दिया नहीं है, तो आधार को निकालना ही है, तो आधार के स्क्वायर रहने दीजिए। अब ये हो जाएगा 25 आई 9 और प्लस आधार का स्क्वायर। अब आधार इधर रहने दीजिए, और इसको जो है 9 को उधर से भगा दीजिए, 25 - 9 तो बचेगा कितना 16 बराबर आधार का स्क्वायर बचेगा, किसका आधार के स्क्वायर को भगाइए, इधर क्या हो जाएगा √16। तो आधार का वैल्यू कितना निकल गया, तो 16 का क्या बाहर होगा 4, तो आधार कितना हो गया 4, आधार कितना 4, तो आधार क्या हो जाएगा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सूत्र आधार बटे आधार कितना है 4, कर्ण तो पहले से पता है कितना कर्ण 5, कर्ण कितना 5, तो ये 5 हो जाएगा। तो कोस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए 4/5, तो 4/5 ऑप्शन नंबर कितना है ए, ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4/5। तो ऐसा प्रश्न को ऐसे ही हल करना पड़ेगा। ये सब प्रश्न जो है 2015 में पूछा गया है, ये प्रश्न जो है 2015 में पूछा गया है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर पूछ रहा है, सवाल नंबर हो जाएगा ये 14 नंबर सवाल। पूछ रहा है tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, tan कितना का 60 डिग्री का मान क्या होगा, tan 60 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है
1/√3, फिर बी नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है 1, और डी ऑप्शन है इन्फिनेटिव। चलिए इसमें क्या होगा, तो 10 डायरेक्ट पता है कि 10 60 का मान कितना होता है, तो √30 होता है। कितना होता है, √30। यदि 10 यही पूछ दे 10 0 डिग्री का मान कितना होता है, 10 0 डिग्री का मान 0 होता है। कितना होता है, 0। यदि 10 पूछ दे 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का क्या होता है, 1/√3 होता है। वही पूछ दे 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। वही पूछा 10 60 का वैल्यू, तो 10 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। वही पूछ दे 10 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 90 डिग्री का मान इन्फिनेटिव होता है। जैसे इसी का उल्टा किसका मान होता है, तो कोट का होता है। किसका होता है, कोट थीटा का। यदि कोट 0 डिग्री पूछ दे, किसका 0 डिग्री का पूछ दे, सॉरी 0 डिग्री का पूछ दे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। यदि कोट 30 डिग्री का पूछ दे, तो इसका √3 हो जाएगा। यदि कोट कितना 45 डिग्री पूछ दे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। और यदि कोट 60 डिग्री पूछ दे, तो इसका आंसर 1/, क्या हो जाएगा, √3। यदि वही कोट 90 डिग्री पूछ दे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा, सॉरी 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। इसका मान निकालने के लिए आपको पता होगा, तो इस तरह से यदि नहीं पता है तो हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें मान निकालने के लिए बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो दिया है 15 नंबर, बोल रहा है कि साइन 18 डिग्री अब बटे कोस 72 डिग्री का मान होगा। मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है 0, बी नंबर है 1, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है इन्फिनेटिव। अब देखिए ऐसा प्रश्न यदि आ जाए तो क्या करना है। देखिए पहले जो इसमें क्या करना है, कुछ इस पर ध्यान नहीं। पहले देखिए ये जो डिग्री दिया है, डिग्री देख लीजिए 90 पूर्ण रहा है। कितना, 90 यदि पूर्ण रहा है, डिग्री डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 पूर्ण जाए, तो यदि 90 पूर्ण जाए तो उसका समझना आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। जैसे मान लो यहाँ कुछ तो गुना में नहीं है, अंक भी गुना में नहीं, सिर्फ यहाँ अंक यदि अंक गुना में नहीं रहे तब उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे साइन 18 डिग्री और साइन 72 को नीचे में क्या है, कोस 72, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। तो इसका जो आंसर 1 होगा, क्या हो जाएगा आंसर, 1। यदि यहाँ उसी तरह से प्रश्न किसी में इसके जगह क्या आ जाए, जैसे साइन 18 डिग्री अब बटे कोस 72 डिग्री, तब ऐसा यदि प्रश्न आ जाए तो जो अंक गुना में हो उसके साथ जो भी अंक गुना में, तो आंसर उतना ही हो जाएगा। क्या है, देखिए ये 3 है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा, 1, तो 3 गुना 1 3। तो इस तरह से आप बना सकते हैं फास्ट में, यदि इसको हल नहीं करना जानते हैं। नहीं तो इसको हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो साइन कितना 18 डिग्री, कितना है साइन 18 डिग्री, अब बट्टा में क्या है कोस 72 डिग्री। तो इसको किसी दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, किसी एक को चेंज कर दीजिए। चलिए हम नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं, तो साइन 18 डिग्री है, नीचे में क्या है कोस 72, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस को 90 - 72 लिख सकते हैं ना, 90 - 72। तो ये जो होगा साइन 18 डिग्री अब बटे 90 में 72 चलिए 18, तो चेंज किस में हो जाएगा, साइन में, किस में, साइन में हो जाएगा। तो साइन 18 कट के कितना हो गया, 1। तो इसलिए बोल रहे हैं ऐसा जब भी प्रश्न आ जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 ही होता है। तो आप इस तरह से हल कर सकते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देते हैं, तो खुद से आप बनाइएगा। प्रश्न है √3 10 72 डिग्री अब बटे कोट दिया हुआ है 18 डिग्री। तो इसका ऑप्शन पूछ रहा है कितना होगा, तो ए है ऑप्शन √3, बी नंबर ऑप्शन है 1, ऑप्शन नंबर सी है 0 और डी नंबर ऑप्शन है इन्फिनिटी। तो इसका आंसर जो आप सब कमेंट में लिखिएगा। आज यहीं तक रहने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।